शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और कल है गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन, गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि, और साथ ही साथ है कल सोमवार का दिन, जो इस दिन को और ही विशेष और खास बना देता है। अगर आपके जीवन में भी हर प्रकार से किसी न किसी तरह की परेशानी आ रही है, अगर आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनके विवाह को लेकर परेशान हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, अगर आप अपने घर के किसी भी सदस्यों को लेकर परेशान हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके घर में कर्ज बढ़ रहा है, अगर आपके घर में बरकत नहीं है और कोई भी काम या व्यापार आपका चल नहीं रहा है, अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जितने भी माता पिता और माताएं बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा जरूर देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे और अपने बच्चों से संबंधित, अपने घर से संबंधित सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, मात्र छोटा सा उपाय करना है। थोड़ी सी चूड़ियाँ लेनी है और आपको सारी परेशानियाँ दूर कर देनी है। अपने बच्चों से संबंधित हर परेशानी आपको दूर करनी है। आज के वीडियो में 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपको सोमवार की 9वीं के दिन करने हैं, जो आपकी मनोकामना को पूरी करेगा और आपके जीवन से हर प्रकार के संकट और कष्ट को दूर करेगा। चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले उपाय की। ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते, गलत संगत में जा रहे हैं, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य आपका कहना नहीं मानता, आपके पति या कोई भी सदस्य गलत संगत में जा रहे हैं, नशा करते हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को ध्यान से सुनना और करना। आपको इस तरह से काफ़ी सामान लेना है। काफ़ी मतलब आपको लाल रंग का सामान लेना है। लाल रंग में जैसे आप चूड़ी ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं, लाल सिंदूर ले सकते हैं, लाल बिंदी ले सकते हैं, यानी कि जो भी लाल चीज़ें हैं वो ले लें। मेरे आपको कोई भी लाल चीज़ लेनी है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कितनी भी लाल चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो कम से कम एक चीज़ लाल तो आप ज़रूर लें। अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी है तो आप साड़ी ले सकते हैं लाल रंग की, और अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो मात्र और मात्र आप एक डब्बी लाल रंग की चूड़ियाँ ले लीजिए। जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं उतना सामान लें, लेकिन ध्यान रखें लेना आपको लाल सामान ही है। अब इन सारे सामान को लेकर आपको चले जाना है किसी भी देवी माता के मंदिर में, जहाँ माता रानी की पूजा होती है। उस मंदिर में आप जितना भी सामान लेते हैं उस सारे सामान को लेकर चले जाएं। सारे दिन नवरात्रि के निकल चुके हैं। वैसे तो आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को ये उपाय करते हैं तो बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ है। आपके पास नवमी का एक दिन बचा है, तो आप नवमी के दिन ये सारी सामग्री लेकर माता रानी के मंदिर में जरूर जाएं। और मंदिर में जाकर जो भी आप सामग्री लेकर आएँ, जितने भी चूड़ी बिंदी सिंदूर जो भी, वो माता रानी के चरणों में आपको समर्पित कर देनी है। समर्पित करते इसमें आपको अपनी मनोकामना करनी है अपने बच्चे के लिए, कि अगर आपका बच्चा गलत संगत में जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता, या फिर और प्रकार के आपके घर में कलह क्लेश है, पति पत्नी में झगड़ा है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना से करते हो, आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है और सारा का सारा सामान माता रानी के चरणों में आपको रख देना है। अब ध्यान रखना कि जो सामान आपने माता रानी के चरणों में रखा है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये सामान आपको उठाकर अपने घर वापस नहीं लाना है। ये सामान आपको मंदिर के पुजारी को या पंडित को दे देना है, या फिर आप किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को ये सामान दे सकते हैं। आपको इन सारी सामग्री का दान करना है। आप नवरात्रि की 9वीं के दिन जितना हो सके माता रानी के श्रृंगार यानी कि लाल चीज़ों का दान जरूर करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि की 9वीं तिथि को या नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी माता रानी के श्रृंगार का दान करता है, लाल सामग्री का दान जो करता है, गरीबों में बांटता है, माता रानी उससे प्रसन्न होती है और उनकी सारी इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। उनके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी माता रानी नहीं आने देती। उनके बच्चों पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। अगर किसी को अपने जीवन से कष्ट को खत्म करना और अपनी मनोकामना को पूरा करना है तो ये उपाय इनको करना चाहिए। ये उपाय आपको करना है मात्र और मात्र एक बेलपत्र से। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। ध्यान रखें बेलपत्र टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ आपको लेना है 1 दाना चावल का। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और यहाँ आकर सबसे पहले तो बेलपत्री अपने सीधे हाथ में रखनी है और 1 चावल का दाना अपनी मनोकामना करते आपको बेलपत्री पर रखना है, और इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना करते आपको समर्पित कर देना है।
इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको उठकर शिवलिंग के सामने आकर बैठ जाना है और शिवलिंग के सामने बैठकर आपको हाथ जोड़कर माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है। आपको प्रार्थना महादेव से ध्यान रख के सामने बैठकर नहीं करनी है, केवल और केवल आपको सामने बैठकर माता अशोक सुंदरी से अपनी प्रार्थना करनी है कि मेरी ये समस्या, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी इसमें से पूरी नहीं हो रही है, आप पूरा करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन सोमवार और नवमी पड़ जाए, उस दिन अगर कोई व्यक्ति उपाय कर ले तो महादेव की कृपा उस पर बनी रहती है और माता अशोक सुंदरी उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर करती है। उपाय बड़े